हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की जियोग्राफी चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ। हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के आंतरिक जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। द अर्थ आवर होमलैंड इज अ डायनेमिक प्लेनेट। जो हमारी अर्थ है जिस पर हम लोग रहते हैं उस जो प्लेनेट है वो हमेशा चेंज होता रहता है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें चेंजेज आता रहता है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। या तो अंदर या और बाहर हमेशा चेंज होता ही रहता है। हैव यू एवर वंडर व्हाट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हम लोग ये देखेंगे इसमें कि जो अर्थ के इंटीरियर में है उसके अंदर क्या क्या है। व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ। अर्थ जो है हमारा किससे बना है, कैसे बना है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए चलते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ। पहले अर्थ के इंटीरियर में देखेंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे ये अर्थ है हमारा। सबसे ऊपर वाला जो सरफेस है उसको क्रस्ट बोलते हैं, जिसे कि आप लोग पढ़े होंगे उसे लिथोस्फीयर भी बोला जाता है। पूरा जो ऊपर का क्रस्ट है उसको लिथोस्फीयर भी बोला जाता है। लिथोस्फीयर उसको बोलेंगे जो कि लैंड है, न कि ओशियन को उसमें ऐड करेंगे। केवल लिथोस्फीयर में लैंड आएंगे। उसके नीचे आएंगे तो मेंटल आएगा, फिर कोर मेंटल आएगा, फिर आउटर कोर होगा। यानी कि इनर जो कोर है, कोर को दो भागों में बांटा गया है, इनर कोर और आउटर कोर। तो इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। जस्ट लाइक एन ओनियन, जैसे कि प्याज को हम देखते हैं। प्याज कैसा होता है, एक लेयर के बाद एक लेयर रहता है। जैसे जैसे हम एक लेयर को हटाते जाएंगे उसके अंदर फिर लेयर आएगा, फिर इसी तरह अर्थ का भी जो स्ट्रक्चर है इसी प्रकार है जैसा कि ओनियन का है। द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर विथ वन इनसाइड एनदर। मतलब कि जो अर्थ जो है बना है वो कई लेयरों से बना है जो एक के अंदर एक है। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो अपर मोस्ट है, जो अर्थ का अपर मोस्ट लेयर है उसे क्रस्ट बोला जाता है। इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर। ये सबसे पतली लेयर है। जो कि जितने भी लेयर हैं उन सब लेयर में से ये सबसे पतली लेयर है जिसे कि क्रस्ट कहा जाता है, जो कि ऊपरी लेयर होती है अर्थ की जिस पर हम लोग रहते हैं। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ द ऑल लेयर्स। It is about 35 kilometer on the continental masses and only 5 kilometer on the ocean floor। यदि हम लैंड से देखेंगे यानी कि जिस पर हम लोग रहते हैं सरफेस पर, उससे देखेंगे तो 35 किलोमीटर है। यानी कि नीचे 35 किलोमीटर तक नीचे तक हमारा क्रस्ट है जिसकी की लेयर है। क्रस्ट की जो लेयर है वह इतनी 35 किलोमीटर तक मोटी है। और ओशियन से देखेंगे, ओशियन सरफेस से तो केवल 5 किलोमीटर है, जो कि ओशियन से बहुत कम है, एक कॉन्टिनेंट से बहुत ज़्यादा है जिस पर हम लोग रहते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं। द मेन मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना। जो हमारा क्रस्ट है, जो कॉन्टिनेंट क्रस्ट है वह किससे बना है, सिलिका और एल्यूमिना से। इसलिए इसको सियाल बोला जाता है। सियाल क्यों बोला जाता है, क्योंकि सिलिका और एल्युमिनियम से बना है, एल्यूमिना से बना है, इसलिए इसे शॉर्ट फॉर्म में सियाल बोला जाता है। और जो ओशियन क्रस्ट है, ओशियन क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। जो देखिए आपको समझाता हूँ। जो कि ओशियन क्रस्ट से हम लोग देखेंगे तो ओशियन का जो है सरफेस लेयर होगा वह सिलिका और मैग्नीशियम से बना है जी, इसलिए इसको सीमा कहा जाता है। और जो ओशियनिक जो ओशियन जैसे समुंदर है, समुंदर के भी नीचे एक सरफेस होगी। वह सरफेस जो है वह किससे बनी हुई है, तो सिलिका और मैग्नीशियम से। और जिस पर हम लोग रहते हैं वह किससे बना है, तो सिलिका और एल्यूमिना से। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इन सब के लेयर देखेंगे कि किसकी कितनी लेयर तक यानी कितने दूरी तक फैली हुई है ऊपर से नीचे तक।
तो जस्ट बीनीथ ऑफ द क्रस्ट इज मेंटल विच एक्सटेंड अप टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। यानी कि जो हमारा मेंटल है, जो क्रस्ट से निचली वाला भाग है, वह जो है वह 2900 किलोमीटर तक नीचे फैला है। कहाँ से? बिलो द क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे से लेके पूरा 2900 किलोमीटर तक फैला है। तो अब एक आपको इम्पॉर्टेंट है जिसे कि मैं बता देता हूँ। जो सबसे डीपेस्ट वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट माइन जो है वह साउथ अफ्रीका में है। वह कितने किलोमीटर है? तो 4 किलोमीटर तक डीप है। इसको क्यों खोदा गया था? क्योंकि ऑयल यानी कि तेल की खोज के लिए इसे खोजे थे जो इंजीनियर थे। 6 मिनट होल किए थे। ठीक है, और कुछ नहीं है यहाँ पर आप लोगों को, और कुछ नहीं है। तो यहीं तो आपको अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। द इनर मोस्ट लेयर इज कोर विथ अ रेडियस ऑफ अबाउट 35 किलोमीटर। यानी कि जो इनर मोस्ट लेयर है कोर का, उसका जो रेडियस है वह 35 किलोमीटर तक है। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। जो हमारा कोर है वह बना है किससे? निकल और आयरन से। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है कि हमारा जो कोर है वो किससे बना हुआ है? तो निकल एंड आयरन से। एंड इट इज कॉल्ड नाइफ। इसे नाइफ कहा जाता है। यानी एन नी से हो जाए निकल एंड फी से फेरस, फेरस आयरन को बोला ही जाता है। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो हमारा सेंट्रल कोर है वो बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर में है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब पढ़ेंगे कि अलग अलग रॉक एंड मिनरल्स के बारे में। तो चलिए, तो रॉक्स एंड मिनरल्स। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक। जो हमारा अर्थ क्रस्ट है वो अलग अलग प्रकार के रॉक से बना है। यानी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर डेट मेक अप ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड और रॉक। जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, जो हमारी अर्थ क्रस्ट पर मिनरल्स है, वह सभी चीज़ जिससे बनी है उसे रॉक कहा जाता है। रॉक कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। रॉक जो होता है वो अलग अलग कलर, अलग अलग साइज, अलग अलग टेक्सचर में पाया जाता है। देयर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक। जो रॉक के प्रकार हैं वो तीन हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। हम लोग एक एक पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। When the molten magma cools, it becomes solid rock, thus formed are called igneous rock. अब igneous rock क्या होते हैं? जैसे कि आप लोग न्यूज़पेपर या किसी चैनल पर देखे होंगे कि जैसे कि मान लीजिए जापान में बहुत सारे वोल्केनो आती रहती है। जो वोल्केनो आती हैं उसमें कुछ रॉक होते हैं, वो बाहर आने के बाद धीमे धीमे कूल होती है और कूल होने के बाद वो रॉक का फॉर्मेशन करती हैं, जिसे कि इग्नियस रॉक बोला जाता है। दे आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक। इसे प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। दे आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव रॉक एंड एक्सट्रूसिव रॉक। आपको शॉर्ट फॉर्म में ही बता देता हूँ, ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंट्रूसिव रॉक वो होता है जैसे कि वोल्केनो आया और कुछ वोल्केनो अंदर ही हो जाते हैं, मतलब कि ज़मीन के अंदर ही रह जाते हैं, बाहर नहीं आते हैं, तो उसे इंट्रूसिव रॉक कहा जाता है। और एक्सट्रूसिव रॉक जो होता है वोल्केनो जो बाहर आती है और वो कूल डाउन होती है और फिर रॉक की फॉर्मेशन करती है, जो कि बाहर आने के बाद ऐसा प्रोसेस होता है, उसे एक्सट्रूसिव रॉक कहा जाता है। तो यही सब समझाया है, आप पढ़ सकते हैं खुद से। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अब सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक का होता है रॉक रोल डाउन, क्रेक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट। दिस स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट। सेडिमेंट उसे कहा जाता है जैसे कि इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक धीमे धीमे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, या टेम्परेचर से या प्रेशर से या किसी भी प्रोसेस के थ्रू ये छोटे छोटे कणों में टूटेगा, जिसे कि सेडिमेंट कहा जाता है। दिस सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिट बाय विंड, वाटर एटसेट्रा। मतलब कि ये सेडिमेंट धीमे धीमे किसी
पॉइंट पे जाकर इकट्ठा होंगे, या तो वाटर के थ्रू या विंड के थ्रू या किसी भी नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जाकर एक जगह होंगे। फिर ये धीमे धीमे सेडिमेंट कंप्रेस्ड होंगे और हार्डनेट टू फॉर्म लेयर ऑफ रॉक। ये धीमे धीमे सेडिमेंट जो होंगे किसी जगह इकट्ठा होंगे, फिर उसके बाद धीमे धीमे ये एक लेयर पर एक लेयर बनते जाएंगे, फिर उसमें हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर आएगा, फिर वो रॉक में कन्वर्ट होंगे, जिसे ही सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल सैंडस्टोन हो सकता है, जो कि ग्रेन्स ऑफ सैंड से बना है। दिस रॉक में आल्सो कंटेन फोसिल ऑफ प्लांट एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट वंस लिव्ड इन देम। मतलब कि ये फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि प्लांट्स, एनिमल और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर गए, फिर वो जाते जाते किसी जगह इकट्ठा हुए, फिर वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो गए। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। अगर आप लोग ऐसा ही वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलते हैं, अब हम लोग अगला वीडियो अपलोड करेंगे। यदि आप लोग चाहते हैं कि ऐसा वीडियो अपलोड एंड और करें तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ताकि मेरे चैनल पर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और मुझे पता चले कि ये वीडियो ऐसा वीडियो मैं अपलोड कर सकूं, ताकि मुझे पता चले कि लोग लाइक कर रहे हैं। तो चलते हैं।